और क्या क्या हो गया? बस उतना ही हुआ है। बायो भी पढ़े थे क्या? अच्छा, क्या चीज? क्वालिटी, हाँ। नहीं, हम वो हॉस्टल वार्डन के अकॉर्डिंग पढ़ना है उसको। नहीं, हम पढ़ाऊंगा अभी, जीके ही पढ़ाना है एक्चुअली। बताना कितने ऑनलाइन हो गए, चालू है लाइफ। चलो देखो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सिलेबस तो मेरे ख्याल से पता ही होगा सबको, है ना? आवाज कम है क्या? ठीक, ओके। देखिए तो सिलेबस जैसा कि आपको पता होगा, इस सिलेबस में आपका सामान्य ज्ञान लिखा है। देखियो, सामान्य ज्ञान मतलब जीके। ओके, तो देखो ना, जीके के 5 सेक्शन है और कितने नंबर के हैं? तो 15 नंबर का है। कितने नंबर का है? 15। थोड़ा सा सिनॉप्सिस दे दे तो फिर स्टार्ट करते। क्या नाम है जी आपका? काजल। देखो 15 में देखो, सबसे पहले लिखा है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य व्यवस्था वही संविधान बोल दो, है ना, पॉलिटी। उसके बाद देखो इतिहास है, क्या है? उसके बाद आपका ज्योग्राफी है, भूगोल। भूगोल के बाद आपका क्या है? अर्थशास्त्र है, और एक और छोटा सा आपका अर्थशास्त्र के अलावा एक और टॉपिक। ठीक, देखिए संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और एक और है साथ मिसलेनियस का कुछ क्या रखे हो क्या? सिलेबस दिखाओ, पढ़ी दो ना बस। विज्ञान, बस बस बस, है ना? देखो ना, हाँ वही सामान्य विज्ञान, है ना, जनरल साइंस। 5 सेक्शन है, कितने नंबर के हैं? 15। मतलब आप समझ लो अब कितने कितने आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो, थोड़ा गणित मणित लगाओ, है? लगाओ ना जी। हाँ 3, हाँ, यानी एक टॉपिक से कितने नंबर का आना है? 3 नंबर का। और सब बताऊं आपको, सच बता रहा हूं, सबसे ज्यादा लेंदी, सबसे ज्यादा लंबा समय इसी में लगने वाला है। ठीक है, तो अब से स्टार्ट करेंगे ना तो आखिरी तक हम आपके बैच समाप्त होते तक हमारा ही ना चाहते हुए भी आपको चेहरा देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं सही तो हो रहा है। तो जीके का जो सेक्शन है ना 15 नंबर का, ये लास्ट तक चलेगा। ठीक है, तो देखो इसमें ना एक संविधान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र, विज्ञान। एक टॉपिक लेते हैं और उसको 3 नंबर के लायक ही पढ़ेंगे। मगर चूंकि आज बेसिक है तो थोड़ा सा हम जुड़ जाते हैं सब्जेक्ट से, फिर हम उसको 3 लायक समझ लो। 3 नंबर 50 नंबर के लिए देख लो कितना देर तक पढ़े हो। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये इसमें न्याय सब्जेक्ट साथ न्याय भी हो जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? पॉलिटी। ठीक है, और 3 दिन पॉलिटी करेंगे, ओके, और 3 दिन अदर सब्जेक्ट भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वो रहे आपका, मतलब साथ साथ चलता रहे। ठीक है, तो एक और सब्जेक्ट भी साथ में करेंगे। क्लियर? तो चलो सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, संविधान को ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, कोई नहीं, वो पढ़ लिए तो अच्छी बात है। हाँ बस वो याद होना चाहिए, जो नहीं पढ़े वो देखिए। स्टार्ट करें? देखो तो, देखो संविधान क्या है? तो संविधान, देखिए संविधान का मतलब होता है समधन विधान। क्या नाम है? राज्य व्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान, राज्य व्यवस्था में संविधान। संविधान का मतलब हो गया समधन विधान। इसका अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 2 रूप आएगा, सम और विधान। सम मतलब होता है जोड़ना, सम मतलब जोड़ना, बांधना, संकलित करना, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, और विधान मतलब हो गया कानून और नियम। तो नियम और कानूनों को जब हम जोड़ते हैं, बांधते हैं, संकलित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सब नियमों कानूनों का संग्रह ही जो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ये एक प्रकार का दस्तावेज है ना, पहले समझो। ये दस्तावेज समझते हो? एक बुक है, बुक,
जिसमें क्या किया गया है, क्या है, एक प्रकार का ये बुक है जिसमें क्या किया गया है, नियम और कानून, ठीक है, का संग्रह किया गया है। क्या किया गया है, संग्रह। नियम और कानून का क्या किया गया है, संग्रह किया गया। क्लियर है? तो नियमों और कानूनों का जो संग्रह होता है वही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, संविधान विधान से बना है। अच्छा, मुद्दा ये है कि ये क्यों है, ठीक है, क्यों भी, जैसे अभी आपसे पूछ दे कि आप क्यों पढ़ रहे हो, तो बोलोगे सर नौकरी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही पढ़ रहे टाइम पास के लिए, कोई थोड़ा बोलता है नौकरी चाहिए बोलोगे ना। तो ये वही संविधान क्यों चाहिए, ठीक है, हमको क्यों चाहिए संविधान, हमको नियम कानून क्यों चाहिए, किसको पाबंदी में रहना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। नियम कानून के कोई है जो चाहता, मेरे को नियम कानून में अच्छा लगता है, सबको फ्री चाहिए, सब आजाद रहना चाहते हैं ना। तो देखिए हमको क्यों चाहिए इसको समझे, ठीक है, एक एग्जांपल से समझो आप। देखो अगर मान लो आप अकेले हो, एकदम अकेले, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मान लो पृथ्वी पे अकेले आदमी बच गए आप, ठीक है, या औरत, ठीक है, जो भी बचे हो, तो आपको कोई भी नियम नहीं लगेगा, जहां मन करे वहां गाड़ी चलाओ, जो मन करे वो खाओ, जब उठना है तब उठो, कोई नौकरी का टेंशन नहीं। ओके, मगर आप समझे कि जैसे ही आप 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, और ऐसे नहीं समझ रहे होगे तो जो बाहर से आए होंगे ना वो लोग समझ रहे होंगे, है ना, रूममेट के साथ रहते हैं ना, रहते हो कि नहीं, देखना कितना खिचपिच होता रहता है, ठीक है, लड़ाई होता है, तू बर्तन धो तो तू खाना बना, ऐसे करके, है ना, और टिफिन लेते हो तो कोई बात नहीं, मगर फिर भी लड़ाई होते रहता है। सोने का टाइम हुआ, ओके, तो पढ़ना चालू, उसका पढ़ने का टाइम हुआ था, सोना चालू, लाइट बंद चालू। तो जैसे ही बताए ना, 1 से जैसे 2 हो गए ना, तो आपको ना सब लोगों के हितों को, है ना, देखकर मैनेज करके चलना पड़ेगा, यानी आपके हित भी न टकराएं, उसके हित भी न टकराएं, और दोनों लोग सामंजस्य बिठाकर चल सके। ठीक है, इसीलिए ना हम नियम बनाते हैं कि देख बहन, ऐसा है कि हम लोग एक टाइम बना लेते हैं, इस टाइम में मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इस टाइम में मैं, तो मोबाइल नहीं चलाना है, सोना नहीं है, लाइट बंद नहीं करना है, तो नियम बना लेते हैं, जिससे क्या होता है दोनों लोग अच्छे से चल सकते हैं। या ऐसे 2 से 4, 4 से समाज, पूरा सोसाइटी क्या होती है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है ना जी, बहुत सारे लोगों का समूह को ही समाज कहते हैं, जो एक साथ रहते हैं। समाज की परिभाषा सुने हो ना, बहुत सारे लोगों का समूह जो एक साथ रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, समाज। तो समाज में अगर हो तो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, रोड पे लेके चलेगा स्कूटी, और जहां मन पड़ा वहां चला रहे हो तो एक्सीडेंट नहीं होगा क्या, नियम चाहिए कि नहीं, लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, पास देना है, इंडिकेटर सही देना है, महिला लोग, ठीक है, सही इंडिकेटर, मुड़ना इधर है तो इधर का इंडिकेटर नहीं देना है, सही इंडिकेटर देना है, ये सब नियम होने चाहिए ना। तो नियम जरूरी है, क्यों जरूरी है, समाज को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, सोसाइटी अच्छे से फंक्शन कर पाए, इसीलिए नियम जरूरी है ना। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है ना वो ग्रोथ कर सके, क्या कर, समाज जो है विकसित हो सके, उसका विकास हो सके, इसलिए संविधान जरूरी है। संविधान क्या जी, नियम कानून संग्रह है ना। तो संग्रह क्यों जरूरी है, नियम कानून क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है अच्छे से फंक्शन करता है। एक बात समझ आया, क्यों का आंसर मिला है? ओके ओके, अब 2-3 बातें और, ठीक, चूंकि नियम कानून का लोग पहले दिखाई देते हैं, क्या लिखे थे, संविधान विधान, तो लिखा था ना, ठीक है, संविधान विधान अर्थात कानून विधियों नियमों का संकलन जो है, बांधना क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। सम और किससे बनेगा, तो विधान से। सम मतलब नियम कानून, ठीक है, इसको क्या, सॉरी, सम मतलब जोड़ना जी, जोड़ना, बांधना, संकलित करना, क्या करना, संकलित करना, इसका मतलब हो गया नियम और कानून। तो नियम कानून का संकलन ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। अब अगर एक परिभाषा न भी लिखे तो भी चल जाएगा, मैंने बोला ना, अरे हॉस्टल बोर्डिंग के अकॉर्डिंग बस आप समझ लें, मगर नियमों कानूनों का संग्रह होता है जो कि पूरे समाज को चलाने के लिए आवश्यक, ठीक है ना, नियमों कानून का समूह है जो समाज को, सोसाइटी को अच्छे से फंक्शन कराने के लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो अच्छा ये देखो, अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक, सुनो तो, संविधान। अब जब भी मैं संविधान बोलूंगा तो आप अंतर्मन में क्या सोचोगे, ये सोचोगे नियम
ठीक है ना, यही सोचोगे ना, यही सोचना है। ठीक है, जब भी बोलेंगे तो ये नियम और कानून का संग्रह, कलेक्शन। ठीक है, अब सुनिए तो मुद्दा ये है, बनाएगा कौन? ठीक है, बनाएगा कौन? ओके, पहले हम लोग पहले क्या पढ़े, हमको चाहिए का है। ठीक है, एक एक मतलब बोले आज बेसिक क्लास ले लेते हैं, फिर हम लोग ना उसके जो प्रोविजन है उस पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने समझा कि क्यों है, तो इंपॉर्टेंस आप समझ गए मेरे ख्याल से, ऐसा मैं झूठ मूठ का मान ले रहा हूं। ठीक है, अब बनाएगा कौन? ये संविधान नियम जो कानून का संग्रह है ना, ये जो संग्रह, तो संग्रह करेगा कौन? तो देखो समाज में अगर देखा जाए तो दो लोग करते थे। ठीक है, इसी धार पे दो लोग करेंगे। कौन? तो एक करता था राजा, ठीक है, जिसको बोलेंगे मोनार्की यानी राजतंत्र। क्या बोलेंगे? राजा करेगा तो राजतंत्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे? राजतंत्र। जब नियम कानून जो है आपके लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अगर जब राजा बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राजतंत्र, मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, सबके लिए एक ही नियम, मान लो राजा है, अब नियम बना दिया, यहीं रहना है, दिन भर पढ़ना है, शाम घर जाना है, एक सबके लिए नियम बना दे, राजतंत्र हो गया। ठीक है, और जब नियम आप अपने लिए खुद बनाएंगे, लोग अपने लिए खुद नियम बनाएंगे, उसको बोलेंगे लोकतंत्र। क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र की यहां से परिभाषा भी निकल के आती है। लोकतंत्र क्या है? तो जहां पर नियम कानून जनता अपने लिए खुद बनाती है। ठीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र। सीधी सी बात है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा होती है, नियम खुद बनाएगी। आप ही सोचो ना जी, आपके बारे में हम क्या जानते? नहीं जानते। अब आपके बारे के लिए बोलोगे सर टाइम टेबल बना, तो हम कैसे बनाएंगे यार? आपका सोने का, खाने का टाइम अलग होगा, है कि नहीं? तो राजतंत्र थोड़ा सा क्या था, एक पक्षी रूप था, इसीलिए इसको खत्म कर दिए गए, इसको पढ़ना भी नहीं। ठीक है, तो कैसा है? तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संविधान कौन बनाता है? याद रखिएगा, कौन बनाएगा? तो जनता। कौन बनाएगी? तो यहां से एक क्वेश्चन, अब देखो, अब क्वेश्चन पकड़ाएगा। ठीक है, भारत का संविधान किसने बनाया है? किसने बनाया? राजा ने, चाचा ने, मामा, भतीजा? कौन? जनता ने। कौन सी जनता? भारत की जनता, भारत के लोगों ने बनाया। नहीं बनाया जी? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? अरे हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र है तो संविधान भी है हमारे यहाँ। तो संविधान कौन बनाएगा? अभी बोले ना, अगर लोकतंत्र होता है, संविधान कौन बनाया? जनता बनाती है। याद रखिएगा, हमारा जो संविधान है किसने बनाया? भारत की जनता ने बनाया। किसने बनाया? भारत की जनता ने बनाया। ठीक है, लिखा भी है वैसे। ठीक है, लिखा भी है, भारत की जनता ने बनाया। ओके, याद रखिएगा, भारत की जनता ने संविधान बनाया, ये नियम कानून अपने लिए बनाया, और समय समय पे क्या होता है, उसको ऐड भी करते रहते हैं, जोड़ते भी रहते हैं। लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष। उसको ज्यादा हो जाएगा, फिर नहीं बताते, ऐसे बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट में ना क्या होता है, जनता सीधा शासन करती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ना जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा है, ऐसे याद रखिएगा, हमारे यहाँ कैसा है? तो अप्रत्यक्ष। सुनो ना, एक लोग ना बता ही देता है, काय छोड़ दें उसको। अप्रत्यक्ष मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए आप राजा हैं, इसमें राजा कौन है? ये जनता ही तो है। उसका टाइम नहीं है, जनता के पास टाइम नहीं है हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना है, समझे? वो बोलेगी जाना विधायक यार, आपने मेरे लिए थोड़ा कानून बना देना, तो है ना। सांसद को बोल देगी मोदी जी बना दो तो यार, कानून बना दो मेरे लिए, और चुन के भेज देंगे, है कि नहीं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कैसा लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष, जहां पर जनता सीधे अपने लिए कानून नहीं बनाती है, क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ कैसा है? इनडायरेक्ट। बन जाएगा ना। और डायरेक्ट मतलब जहां पर जनता सीधा बनाती है, जैसे स्विट्जरलैंड। ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूं आपको। स्विट्जरलैंड में सीधा जनता अपना वो करती है, उसके प्रतिनिधि मंडल होते हैं 7-7 तक के, उन लोग करते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी बन जाएगा। तो ये ऐसे याद रखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र, और कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्यों है संविधान, क्यों आवश्यकता है, और बनाएगा कौन? तो बनाएगा कौन? भारत की जनता ने बनाया है। लोकतंत्र है हमारे यहाँ, राजतंत्र है क्या? नहीं। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। बनाना है, ठीक है, जैसे आपको ही कुछ बनाना है तो आप अपने हाथ पैरों का यूज करोगे। आपको खाना बनाना है तो हाथ नहीं चलाओगे, तो हाथ क्या है? आपके अंग हैं, नहीं है अंग। ठीक है, तो अपने अंगों के माध्यम से आप क्या करते हैं? अपने काम को करते हैं। वैसे ही संविधान को अगर एक बॉडी मान लिया जाए
तो उसके भी अंग होंगे, होंगे ना। तो संविधान के 3 अंग हैं जो उसको काम में हेल्प करते हैं। ठीक है, संविधान कितने अंग है? 3 3। कितने अंग है? 3। तो अगला हम लोग उसी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा संविधान। ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप ना समझते चलिए। ठीक है, बाकी लगेगा तो अगर नहीं वो होगा, लिख नहीं पाओगे तो बताना, मैं लिख भी दूंगा। मगर जहां भी, क्योंकि बेसिक क्लास चल रही है ऑनलाइन वालों भी, ठीक, तो अगर लगेगा जहां पर तो मैं खुद लिख के ले आऊंगा या लिख दूंगा, क्योंकि बेसिक है, समझने वाला है, तो अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ जाओ। संविधान के अंदर जहां पर है वहां जरूरी है। हाँ, वो लाइन याद होनी चाहिए ना, नियमों कानूनों का संग्रह। ठीक है, संविधान के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लेजिस्लेटिव, विधायिका, एक होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और एक होता है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? संविधान को बनाने में हेल्प, नियम कानून जो है संग्रह है ना जी, बुक बताए थे आपको, बुक है, तो वो संग्रह कहां से आएगा? वो हेल्प नहीं करेंगे, है ना? तो हेल्प करेंगे कौन कौन है? तो देखो ये लोग, ये विधायिका है, विधायिका। ठीक है, और ये कौन सा है? कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान के कितने अंग है? तो 3। ठीक है, अब सुनो क्या क्या काम करते हैं। अंग काम करते हैं ना, गोड़ से क्या करते हो? रेंगते हो, चलते हो। हाथ से क्या करते हो? क्या छोटे थे तो कैसे करते थे? ठीक है, रेंगते थे कि चलते थे? बताओ, रेंगते थे ना। हाँ, तो नहीं, गोड़ होते फिर रेंगते थे ना जी, माऊ माऊ बन कैसे, उससे रेंगते भी हैं और चलते भी है कि नहीं। तो हाथ से क्या करते हैं? खाना वाना बनाते हैं। वैसे इसके अलग अलग पार्ट है। विधायिका जो है ना, विधायिका, ठीक है, संविधान की विधायिका क्या करती है? लेजिस्लेटिव, नियमों कानूनों को बनाती है। ठीक है, क्या करती है? नियमों कानूनों को बनाती है, बनाने वाली संस्था। नियम कानूनों को बनाती है, नियम को बनाती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विधायिका बोलेंगे। ठीक है, कौन बनाएगा? कौन? तो देखो, ऐसे एक शब्द में अगर कहा जाए ना, ये जो दिख रहा ना, ये नेता लोग, ये नेताजी। ठीक है, जितने भी आप नेता देखते हैं ना, नेता, इनका यही काम है। देखो काम स्पष्ट है। नेता लोग क्या काम करेंगे? तो नेता लोग कानून बनाएंगे। ठीक है, नेता लोग क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। चलो विधायिका को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। विधायिका क्या करती है? तो ठीक है, नियम कानून बनाती है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विधायिका बोलेंगे। इसमें कौन कौन आएंगे? तो आपको एक लाइन में अगर बोला जाए तो कौन आएगा? तो नेता लोग, है ना। मगर ऐसे नेता लोग कौन से नेता? तो देखो, तो एक को बोलते हैं एमएलए। एमएलए मतलब विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी विधायक हैं वो सब किसके पार्ट हैं? विधायिका का। इनका काम ही क्या है? नियम कानून बनाना। ठीक है, और कौन आएगा? एमपी आएंगे। एमपी मतलब कौन आएगा? सांसद आएंगे। कौन आ जाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, मोदी जी वाले। और ये कौन सा? ये हमारे भूपेश काका वाला, है ना। ये लोग कौन है? तो ये लोग विधायिका के पार्ट। ठीक है, साथ साथ राष्ट्रपति भी आता है। कौन आएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति भी विधायिका का पार्ट है। राष्ट्रपति भी नियम कानून साइन करेगा ना भाई, सुने जानते तो होगे, जो कानून बनता है तो लोकसभा राज्यसभा फिर राष्ट्रपति का साइन लगता है, तो राष्ट्रपति भी अभिन्न अंग है विधायिका का। क्लियर है? तो कौन कौन? पहला याद रखिएगा, कौन आ जाएगा? तो विधायक, सांसद और राष्ट्रपति। जो नियम कानून बनाएगा, बस इतना याद रखना, वो कौन होगा? विधायिका का पार्ट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हृदय परिवर्तन हुआ, आगे चल के हॉस्टल वार्डन बने आप और बोलोगे मजा नहीं आ रहा है आप। ठीक है, तो आप नियम कानून बनाना चाहते हो, समाज में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, तो आप कहाँ किसके लिए अप्लाई करोगे? विधायिका के लिए। ठीक है, सांसदी लड़ो, विधायकी लड़ो। ठीक है, नियम कानून बनाओ, समाज को सुधारने के लिए नियम बना सकते हैं। क्लियर है? वो लोग विधानसभा में क्या करते हैं? नियम तो बनाते हैं ना जी। ठीक है, कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका अगला नियम कानून को क्या करती है? वो लागू करती है। एग्जीक्यूट ना, एग्जीक्यूट है ना, एग्जीक्यूट है। एग्जीक्यूट मतलब लागू करने वाली बॉडी। नियमों कानूनों को लागू करने वाली, एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी क्या कहलाती है? देखो ना,
कार्य का पालन करवाने वाली बॉडी कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्य का जो पालन करवाती है उसको क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। अलग अलग है सबका काम, ठीक है। जो ऑफिसर लोग होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर हो गए, जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में हो गए, उन लोग को ऑर्डर आएगा, ये नियम है आपको पालन करवाना है, ठीक है। तो जो ऑफिसर्स हो, जो मेरिट के बाद में जो मतलब जो एग्जाम दे के जाते हैं ना, उन लोग को किस में आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका बन जाएगा। तो कार्यपालिका ये होगी, बन जाएगा। एक बना रहा है, एक क्या कर रहा है, लागू कर रहा है, और एक आपका न्यायपालिका। तो न्यायपालिका देखिए, न्यायपालिका पहली बात तो न्याय करती है, तो लिखा देखो न्याय सब समझ ही आ रहा है। साथ साथ देखो, मान लो जनता के लिए नियम बना रहे हैं, जनता के लिए लागू कर रहे हैं, ओके। और ये आपका न्यायपालिका क्या करेगी, तो देखो ये क्या करेगी, परिभाषित करेगी। नियमों को क्या करती है, समझ नहीं आता है ना, तो क्या करेगी, डिफाइन करने का काम भी करती है। न्यायपालिका का ये काम, पहली बात तो न्याय करने का काम है ही है, साथ साथ और क्या काम है, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन इसको डिफाइन भी करती है। एक जैसे देखो, समझ, एक एग्जांपल समझो। मान लो एक नियम बना, ठीक है, पुलिस वाले ने बनाया, इस रोड से गुजरोगे ना, ठीक है, नियम बन गया इधर नाम, अगड़म बगड़म सगड़म, ठीक है, आपको समझ आ ही नहीं रहा है, ये लोग बना दिए हैं, क्या बनाए हैं, इस रोड से गुजरने पर अगड़म बगड़म सगड़म, मान लो इसे बन गया नहीं। बुझा रहा है क्या आपको, बुझा रहा नहीं, बुझा रहा है, पता नहीं चल रहा। फिर आप रोड से गुजरे, ओके, कार्यपालिका है पुलिस वाले, अब दे डंडा आपको मारना चालू, काहे मार रहे हो भाई, ये देखो लिखा है अगड़म बगड़म सगड़म, इसका क्या मतलब, हमको क्या पता, हम काहे बताएं, हमारा पालन करना है, ठीक है। उसको पता भी रहेगा तो नहीं बताएगा वो, है ना, क्यों बताएगा। अगर नियम कानून जान गए तो अधिकार जान गए, तो लड़ने नहीं लगोगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, तो ये भी नहीं बताएंगे, इन लोग तो पालन करना है, फिर कहाँ जाओगे, इससे पूछ नहीं सकते, बोलेगे हमारा बनाने काम है, हम बना के दे देंगे, हमको नहीं पता क्या बना दिए हैं, ठीक है। नेता लोग नहीं बता पाते, उसके बाद कार्यपालिका लागू कर दिए, इनके पास लागू करने का अधिकार। मगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कहाँ जाइएगा, तो आप कहाँ जाओगे, न्यायालय की शरण में। माई बाप प्लीज समझा दो इसको, ये समझ नहीं आ रहा है, तो बताएगा अगड़म बगड़म शरण में, तो जाओगे तो डंडा मारेंगे ऐसे कर, है ना, समझ गया अभी, हाँ समझ गया। तो याद रखिएगा, न्यायपालिका क्या करती है, नियमों कानून को परिभाषित करती है। परिभाषित करने का सेंस ये है कि अगर नियम कानून गलत है तो उसको खारिज भी कर देगी ना, और सही है तो क्या करेगी, उसको लागू भी, मतलब इसको बस बहुत पावर है। न्यायपालिका क्या करती है, ये इसके पास एक बुक है, जो बुक का क्या नाम था, संविधान, ठीक है। इस बुक की कसौटी पर उस नियम को तौलती है, ठीक है, और तौलने के बाद देखती है कि वो कितना सही है, और सही है तो फिर परिभाषित करती है, नहीं तो उसको डिफाइन, बोलेगी इसकी परिभाषा इसके अकॉर्डिंग नहीं है, गलत है, खत्म, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दी है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समझ पा रहे हो, ये न्यायपालिका परिभाषित करने का मतलब होता है, देखो परिभाषा कब देते हैं लोग, जब उसका एक्स और वाई सब पता हो, उसका प्लस और माइनस पता हो तभी ना। तो अगर संविधान के अकॉर्डिंग ये नियम नहीं बना है तो क्या होगा, उसको खारिज कर देगी, ठीक है। और संविधान के नियम बना है तो परिभाषित कर देगी, जितना गलत है उतना खारिज कर देगी, जितना सही है उसको लागू कर देगी। याद रखिएगा, परिभाषित करने का भी काम, बहुत सारे नियम है, देखो ना जी। अभी देखो, जैसे एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, हमारे यहाँ अभी रिजर्वेशन का बहुत मुद्दा चल रहा था कुछ दिनों पहले, जब सब सो रहे थे, ठीक है, अभी तो जागे हैं सब लोग, है ना, तैयारी करना ऐसे कर। तो क्या हुआ, सरकार ने क्या किया है, रिजर्वेशन बढ़ा दिया, 76% कर दिया कि नहीं कर दिया। इसका काम क्या था, नियम बनाना, बना दिया कि नहीं बना दिया, कितना बना दिया इन्होंने, 76। क्लियर है, इतना समझ आ रहा है, आपसे रिलेट कर रहे हैं ऐसे। अगर ये पास हो जाता, 3 लोग लागू करवा देते कि नहीं कर, सारे भर्ती परीक्षा में नहीं आता, ये 76 ही चलता कि नहीं चलता, चलता ना, लागू करवाते। मगर उससे पहले ही समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग कहाँ पहुंच गए, न्यायपालिका क्या कर दी, स्टे लगा दी, ठीक है। स्टे मतलब ये तो पास ही नहीं हुआ, 76 में नहीं, 58 की अगर बात करें, 58 पे ले लो, 58 वाला क्या हुआ, इसने बना दिया कानून, इसने लागू करवाया था, 58 चल रहा था ना, न्यायपालिका के पास पहुंचा, हाईकोर्ट के पास, हाईकोर्ट ने बोला इसको गलत है, ठीक है, स्टे लगा दिया था कि नहीं लगा दिया, लगा था ना, तो बोले 58 फिर से चालू हो गया। और अभी बोले कि इस पे ना, जब तक हम लोग ना खोज रहे हैं, संविधान पे परिभाषा देख रहे हैं कहां पर इसका लूप होल है, तब तक काम चलाओ, टेम्परेरी इसको लागू कर दो, ठीक है। याद रखिएगा, 58 जो है, इसकी परिभाषा कौन देगा, सही है कि गलत है, कौन देगा, तो न्यायपालिका। पेंडिंग है ना, सुप्रीम कोर्ट का क्या अंतरिम ऑर्डर समझते हो क्या होता है, अंतरिम मतलब जब तक अभी ऑर्डर नहीं आया है पूरा ऑर्डर, तब तक काम चलना है, ठीक है। तो जब तक पूरा ऑर्डर नहीं आया तब तक भर्ती कैसे हो रही है,
58 पे ही हो रही, इसलिए भर्ती हो रही है। ऑर्डर ये परिभाषित करेगा, मान लो क्या करेगा कि सही है कि गलत। तो परिभाषित, मैं मुद्दा यही है, परिभाषित करने का अधिकार किसका है? और जब कोई चीज परिभाषित किसी को अधिकार दिया जाता है तो वो उसका गलत भी हो सकता है, खत्म भी कर सकता है, उसको अप्लाई भी कर सकता है, लागू भी कर सकता है। तो न्यायपालिका के पास बहुत पावर है। क्लियर है? बन जाएगा। तो 3 बॉडीज हैं कि कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। विधायिका क्या करती है? क्या करती है? बनाती है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, लागू। और न्यायपालिका, ठीक है। तो संविधान से आपसे पूछे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं, तो 3। और आपसे ऐसे पूछ ले, देखो सुनो, एक और चीज इसमें एक्स्ट्रा चीज आपको थोड़ा जोड़नी है। 3 अंग हैं, अगर चौथा अंग माना भी जाता है ना, एज्यूम किया जाता है संविधान का चौथा स्तंभ, कौन सा स्तंभ? चौथा स्तंभ। संविधान का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। किसको मानते हैं? मीडिया को। याद रखिएगा, चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान का चौथा स्तंभ किसको मानेंगे? तो मीडिया को मानेंगे। ठीक है, तो संविधान का चौथा मीडिया को क्यों मानेंगे, यही तो प्रश्न है। ठीक है, क्यों मानेंगे? देखो, आज की मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, गोदी मीडिया। देखो, मीडिया अगर आ जाए, ठीक, जनता, देखो कानून बनाना मत समझ रहे हो ना, अभी तो बताया क्या आया, कानून किसके लिए बनाना है? जनता के लिए। किसके लिए बनाना है? जनता के लिए। तो ये लोग जो विधायक लोग हैं, विधायिका जो है, ये जनता के लिए कानून बनाएगी ना। तो जनता अगर एक्टिव नहीं है तो कुछ भी बना देंगे। बात तो समझो ना, जो मन आएगा वो बना देंगे। वही मीडिया का काम क्या है? जनता से, जनता के पास जाना, उनके जो मुद्दे हैं उसको पूछना, और उसको किसको बताना? विधायिका को, है ना। यानी अगर मीडिया अपना काम सही से करे, इसको इम्पैक्ट डालती है कि नहीं डालेगी? बिल्कुल डालेगी। मान लो ना, सुनो ना, मान लो आज आंदोलन कर दे पूरे छत्तीसगढ़ एक साथ, सरकार को झुक के कानून बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बनाती भी है। अभी नहीं समझ में आ रहा तो देखो एग्जांपल देते रहे। कृषि कानून सुने हो? कृषि कानून आया था कि नहीं? साल भर पूरा दिल्ली घेर के बैठे थे पंजाबी लोग, झुकी कि नहीं सरकार? झुकी ना। ठीक है, मीडिया भी दिखाई। तो मीडिया अपना अगर काम करे तो इसको भी क्या करेगी? प्रभावित करती है कि नहीं करती? बिल्कुल करेगी। और कहीं बन गया हॉस्टल वार्डन, और आपका ड्यूटी क्या है? हॉस्टल में रहना है, बच्चे लोग को देखना है, उन लोग को जो खाना है अच्छे से खाना होना देना है, ऐसा है आपका काम है। ठीक है, पता चले आप दिन भर घरे में हो, जितना बच्चों का राशन आया घर पहुंचा दिए हो, है ना, होता है ना ऐसे। अभी तो बनोगे पता चल जाएगा। ठीक है, तुमका राशन अपने अपने खा रहे हो, आपका परिवार खा रहा है, और बच रहा है तो और नाना भतीजा लोग, पूरा मामा मामा के सब यहाँ पहुंचा दिए हो। तो वहां पर अगर आप दे दिए हो, तो अगर मीडिया पकड़ ली, वीडियो नहीं बनाते ऐसे, क्या होगा? फजीहत हो जाएगी कि नहीं? आपकी नहीं होगा? बताओ, दिक्कत होगा? होता भी है, घूस उस लेते, पकड़ लेते हैं। तो कार्यपालिका अगर अच्छे से काम ना करे तो क्या हो सकता है? क्या होगा? मीडिया प्रभावित करती है कि नहीं करती? करती है ना, है ना। इसकी नौकरी जा सकती है, सस्पेंड हो सकते हैं ना। देखो ना, अब सुनो तो, अब पता नहीं आप सुने होगे नहीं, फिर भी एग्जाम्पल जोड़ता हूँ। अभी हमारे यहाँ ना छत्तीसगढ़ में एक फूड इंस्पेक्टर थे, उनका मोबाइल जो है ना वो डैम में गिर गया था। तो डैम में गिर गया, पता है, तो डैम का जो पानी पूरा खाली करवा दिए। मोबाइल तो नहीं मिला, मगर पूरा पानी किसानों के लिए था वो। अब पूरा डैम का पानी सोचो तो खाली करवा दिए। ओके, इंटरनेशनल न्यूज बना था, मीडिया में आया था। और जो जानते हो जानते होंगे, उस 57,000 का पेनल्टी लगा उसको। ठीक है, और उसके बाद भी बहुत सारे और भी थे कि मैं ये पानी यूज नहीं था, वेस्ट था, ऐसा वैसा। मगर फिर सुनो, मीडिया ने अगर उठाया नहीं होता, आपको पता नहीं चलता, सरकार को पता, ऐसे ही काम चलता, छुप जाता। तो मीडिया का बहुत रोल है। मैं ये कहना चाह रहा था, मीडिया अगर आप काम करें तो कार्यपालिका को भी प्रभावित करती, अच्छे से काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे भाई वो लोग। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, मीडिया अगर अच्छे से काम करे तो न्यायपालिका भी, क्योंकि दोनों इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों से ये भी तो जुड़ा है ना, तो न्यायपालिका भी प्रभावित होती है। जैसे अभी फिर से एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, एक न्यायपालिका में एक चीज होती है स्वतः संज्ञान। ठीक है, स्वतः संज्ञान कहने का मतलब होता है कि खुद से, कोई आगे से जाके नहीं पूछता है, वो खुद से संज्ञान लेती है। मान लो कभी कुछ करप्शन हो गया, या फिर कई बार देखे होंगे रेप के केस भी आते हैं, तो स्वतः संज्ञान लेती है न्यायपालिका। ठीक है, मान लो दंगा हो गया,
तो स्वतः संज्ञान कब लेगी? मीडिया में जब आएगा, मीडिया उसको बार बार उठाएगी तब ना। तो याद रखिएगा मीडिया इसको भी प्रभावित करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी, तीनों को प्रभावित करती है, इसीलिए इसको चौथा स्तंभ माना जाता है। याद रखिएगा कौन सा स्तंभ माना जाएगा? चौथा स्तंभ। कितने पिलर है ऐसे बोलेगा तो 3, ठीक है ना। और बोलेगा किस चौथा किसको माना जाता है तो बन जाएगा, लो इसको लिख लो, यहां से चालू कब हो जाता है। 3 अंग है विधायिका, कार्यपालिका ये, और चौथा स्तंभ इसको माना जाता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेते हैं, नहीं आता कमेंट? आप लोगों को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना भाई। आप लोगों को कोई है समस्या? नहीं, अपना नंबर फर्स्ट ग्रुप नहीं बना दिए, आप ही लिख देना। आगे बढ़े। अच्छा देखो, तो इतना कर लिए, एक पॉज लेते हैं, ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। देखो देखो मुद्दा ये नहीं है कि हम कितना पढ़ लें, मुद्दा ये भी है कोचिंग आने का या पढ़ने का कि हमको कितना याद रहा, ठीक है। एक बार रिकैप करते हैं कि कितना हम समझ पाए, क्या याद रहा, उसके बाद फिर से वापस हम वापस टॉपिक पे आ जाए। सबसे पहले संविधान देखें। संविधान क्या है? नियमों कानूनों का संग्रह है, एक दस्तावेज, एक बुक है, ठीक है, जो समाज को सुचारू से चलाती है। समाज को सुचारू से चलाना है, अच्छे से फंक्शन कराना है तो जरूरी है। क्लियर है? ये तो समझे। उसका संविधान देखें, संविधान में कैसे मतलब क्यों है, तो समाज सुचारू चलाना इसलिए है। और उसको कौन करेगा? देखो एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। राजा बना सकता है और एक जनता बना सकती है। जहां राजा बनाता है उसको राजतंत्र कहते हैं, राजतंत्र समाप्त हो चुका है, ठीक है। लोकतंत्र में जनता बनाती है, यानी संविधान किसने बनाया है? तो भारत की जनता ने बनाया। क्लियर है? वहां पर जनता शासन करती है। उसके बाद संविधान की बनाना है, नियम कानून संग्रह करना है, तो नियम कानून पहले बनाने ही पड़ेंगे ना। तो बनाने वाली संस्था कौन सी है? विधायिका। और बनाने के बाद क्या उसको पोषना है? क्या अंडा थोड़े देगा? टाइम टेबल बना ली हो अपने, 5 बजे उठ जाऊंगी मैं आज, है ना, कसम खा रही हूँ, ठीक है। अब पता चले 8 बजे तक नींद नहीं खुल रहा है, कसम टूट गया। तो उसको पोषना थोड़े, जो लागू भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको लागू करवाने वाली संस्था कौन सी है? कार्यपालिका। और नहीं समझ में आएगा तो परिभाषित कौन करेगा? चौथा स्तंभ किसको मानेंगे? तो इतना ही तो पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संविधान मैंने बोला क्या है? एक दस्तावेज। संविधान क्या है? संकलन है। किसका संकलन है? हाँ, किसका संकलन है? नियमों का, है ना, संकलन। या फिर आप कह दो एक कैसा है, एक अच्छी सी बुक है जिसमें सारे नियम जो है रखे गए। तो चूंकि बुक है, बुक रखते हो आप लोग, बुक जानते हो ना, तो बुक कैसा होता है? अब ये मत बोला सर सफेद कलर का होता है ना। बुक कैसा होता है कहने का मतलब उसका एक क्या होगा? एक रैपर होगा। रैपर नहीं होगा? बताओ, होगा ना। तो रैपर होगा जो संविधान की जो बुक, उसमें पीछे में राम दरबार है, एकदम मस्त अच्छा सा बना हुआ है, एकदम संविधान लिखा भारत का, उसका नाम होगा, एक टाइटल होगा। तो टाइटल क्या नाम है? भारत का क्या नाम है? संविधान। क्या नाम है इसका बुक का? भारत का। उस टाइटल होता है, बुक होता है ना जी, एकदम बुक है समझना। तो बुक का क्या होगा? भारत का संविधान नाम है। उसके बाद ये उघारो, ऐसे फ्रंट पे जैसे खोलो, खोलो तो क्या मिलेगा? ऑर्थर मिलेगा, ऑर्थर, ठीक है। ऑर्थर पहले ही बता चुका हूं आपको, कौन है संविधान का ऑर्थर? लेखक कौन है? जनता, भारत की जनता, बताया ना। तो होगा उसका लेख होगा, नहीं होगा? प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय श्रोता तो नहीं होगा, प्रिय जो भी है फलाना ठिकाना। तो प्रिय जो भी है, ये बुक मैं डेडिकेट करता हूं अपने दाई दादा को, समवन स्पेशल को, है ना। इस बुक के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है। मतलब उद्देश्य, उस बुक को लिखने का क्या उद्देश्य है, होता है कि नहीं होता है? देखना जी सब, इसीलिए बुक अच्छा सा खरीदोगे ना, सबसे पहले लिखा रहता है ना, उसी को बोलेंगे। इसमें भी लिखा होगा, इसी को बोलेंगे प्रियम्बल। क्या बोलेंगे? प्रियम्बल। क्या बोलेंगे? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। क्या बोलेंगे? प्रस्तावना। या तो इसको बोलते हैं कि उस बुक का लिखने का उद्देश्य क्या है? उद्देशिका। क्या है? तो पहला हमारे सबसे पहले बुक खोलोगे, बुक का नाम, उसके बाद उद्देशिका मिलेगा। आगे बढ़े, उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? थोड़ा सा एक पेज पलटो,
इंडेक्स मिलेगा, अनुक्रमणिका मिलता है ना अणु को, क्या क्या लिखा है ऐसे करके नहीं मिलता है, इसमें क्या क्या है, इसी को देखो, इसमें हमारा है शेड्यूल, समझ लो आप, अनुसूची, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अनुसूची बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनुसूची, क्लियर है, इंडेक्स, इंडेक्स ऐसे समझ लो। उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, चैप्टर नहीं मिलेगा, चैप्टर है ना, अरे एक चैप्टर, दो चैप्टर, तो उसको बोलते हैं हम लोग भाग, क्या बोलेंगे, भाग। और उसके बाद फिर अब पेज पलटो तो पेज नंबर है ना, पेज नंबर को आप बोल दो, ऐसे समझ लो अनुच्छेद, क्या बोल दोगे, अनुच्छेद। ऐसे करके आपको संविधान याद रखना है। एक बुक बताया था ना, तो बुक में सबसे पहले प्रस्तावना एवं उद्देशिका, सबको यही पढ़ना है ना, हमको आ रहे हैं टॉपिक पे। उसके बाद क्या आएगा, अनुसूची। अनुसूची जब हमारा संविधान बना तो 8 इंडेक्स थे, ऐसे रखे, अनुसूचियां कितने, शेड्यूल्स कितने थे, 8। अभी वर्तमान में कितने हैं, 12। कितने हैं, 12। ठीक है, 12 भाग। हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग। कितने भाग हैं, 22। ठीक है, ओके। कितने अनुच्छेद हैं, 395। जब हमारा संविधान बना, कब बना भाई, देखो हमारा संविधान वैसे देखोगे ना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। ठीक है, लागू कब हुआ है, 1950 पूर्ण रूप से ना, ये जरूरी है, लागू इसी दिन भी हो गया था, अधिनियमित भी हो गया था। ठीक है, और आंशिक रूप से भी यही दिन होगा। तीनों चीज सुनो, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 विप्लव दिवस मनाते हैं इस दिन। ठीक है, हमारा पीएससी जो है ना, नोटिफिकेशन इसी दिन आता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, सही। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अधिनियमित हुआ, इनएक्ट बोलते हैं, इनएक्ट हुआ, सही है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, तीनों स्टेटमेंट सही। इनएक्ट, इनएक्ट मतलब एक्ट बना, कानून बना। कानून कब बना, तो 26 नवंबर 1949 को। इनएक्ट बोलते हैं अधिनियमित, अधि और नियमित मतलब होता है कानून बनना। ठीक है, पास होना। ठीक है, तो लागू होना वही है। उसके बाद आंशिक रूप से लागू, पार्शियली अडॉप्टेड कब हुआ है, 26 नवंबर 1949। एक वर्ष प्रश्न आएगा, दो प्रश्न। गणतंत्र हमारा कब बना, गणतंत्र रिपब्लिक हम लोग कब बने। ठीक है, और एक पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, आपको आप मारना क्या है, 26 जनवरी 1950। कब मारोगे, 2। एक बोलेगा हमारा जो भारत है रिपब्लिक कब हुआ। ठीक है, गणतंत्र हमारा लागू कब हुआ, ऐसे करके। ठीक है, तो कब हुआ, 26 जनवरी 1950। और यह बोलेगा हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, ऐसे करके। तो क्या आंसर आएगा, 26 जनवरी 1950। 5 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 ऊपर का आंसर आएगा, 2 नीचे का आंसर आएगा। कंफ्यूजन थोड़े है किसी को। ठीक है, आप लोग को भी बता दीजिएगा, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये प्रश्न भी है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, डेट है 1929, चलो बता ही देते हैं, 1930। देखो उसके पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जाना पड़ेगा, तो है ना, जैसे कभी मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, है ना, आप लोगों को कभी भी कोई लगता है कुछ चीज नहीं समझ, पूछना। ठीक है, अब सुनो, पूछ लिए तो बता ही देता है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। क्या हुआ, हमारे यहाँ एक संस्था थी जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अच्छा इन लोग नहीं सुनते ना। ये प्रश्न ये है कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया, ऐसे करके। देखो तो एक संस्था थी, क्या नाम था, क्या नाम था जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में स्थापना हुई, दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, तो 1885 दिसंबर महीने में हुआ था। तो इसका जो ये जो बॉडी थी ना, ये साल भर में एक बार नेशनल लेवल पर मीटिंग करती थी। इसके जो और बॉडी थी स्टेट लेवल पर, वो स्टेट लेवल पर मीटिंग करती थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पार्टीज थी, अरे पार्टी समझते ना, एक होता है सेंट्रल लेवल पर मोदी जी वाला, बीजेपी राज्य स्तर पर भी तो है ना बीजेपी। तो वैसे ही जो सेंट्रल लेवल का मीटिंग है वो इंपॉर्टेंट है ना, अधिवेशन बोलते हैं उसको, पढ़े होंगे हिस्ट्री में। देखो मैं ये नहीं कहता कंपटीशन में आके ही पढ़ू, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पूरा हिस्ट्री पढ़े, तो इतना तो पता होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन। ठीक है ना, वही बता रहा हूँ, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है नेशनल लेवल पर वो होता था। स्टेट लेवल में जो पार्टी वो भी करती थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टी थी वो भी करती थी। तो हम लोग की बात करना है किसको, नेशनल लेवल पर। तो नेशनल, चूंकि स्थापना उसकी दिसंबर महीने में थी, दिसंबर लास्ट में 28 दिसंबर को,
इसीलिए वो दिसंबर के लास्ट में ही अधिवेशन करते थे। उनका वार्षिकोत्सव भी हो जाता था, एनुअल फंक्शन, है ना, एनुअल फंक्शन जी होता है ना, स्कूल में, कॉलेज में भी हो जाता है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो ये लोग एनुअल फंक्शन मनाते थे, समझ लो, वार्षिक अधिवेशन होता। तो वार्षिक अधिवेशन हुआ लाहौर में 1929 में। कब हुआ? 1929। नेहरू जी थे, बोले कि देखो उस समय ना बहुत मुद्दा चल रहा था, भगत सिंह जी थे, ठीक है। गांधी जी ने बोला कि देखो ऐसा नहीं, पूरा नहीं करोगे ना, डोमिनेंट स्टेट दे दो। डोमिनेंट स्टेट मतलब अर्ध स्वराज, मतलब आधा आजाद कर दो, कुछ मामले आप देख लो, कुछ मामले हम देख ले। भगत सिंह वो सनक गए, वो हाँ काहे के लिए आधा दोगे, पूरा दो। और जनता उनके फेवर में आने लगी, पूर्ण स्वराज, सुने हो ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद जब पता चला तो कांग्रेस भी अधिवेशन हुआ तो बोले नहीं, आधा नहीं लेंगे यार, गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है, पूर्ण स्वराज लेंगे। और बोले कि दोगे नहीं, तो नहीं हुआ। बीच कहानी ऐसी है कि क्या हुआ था, उसने कहा था कि, मतलब अंग्रेजों ने कहा था कि दे देंगे, कर देंगे, मगर नहीं दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया 1929 में, दिसंबर महीना था, लास्ट चल रहा है, तो लाहौर में डिसाइड किया कि हम लोग अब आजादी घोषणा करते हैं, ठीक है, अब हम आजाद है, इस दिन को आजादी मनाएंगे। और जब तक आजाद नहीं होता तब तक सिंबॉलिक रूप से हम लोग आजादी मनाएंगे। और डेट डिसाइड किया गया 26 जनवरी, ओके। तो मनाएंगे कब बताओ? दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में चल रहा है अधिवेशन, 1929 की बात है। तो पहला आजादी दिवस कब मनेगा? 1930 जनवरी महीने में। इसलिए 1930 से 26 जनवरी से हम लोग लगातार 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे थे। इसी को यादगार बनाने के लिए 2 महीने हम लोग रुक गए। हमारा जो संविधान है 2 साल 11 माह 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। कितने दिनों में? 2 साल 11 माह और 18, ऐसे याद रखना। संविधान हमारा कब बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 महीना और कितना दिन? 18। याद करना, कल पूछूंगा मैं, ठीक है। 2 साल 11 माह और 18 दिन बनकर तैयार हुआ, ठीक। और कब बनकर तैयार हुआ? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गए। मगर हम लोग मनाते आ रहे थे, उस दिन को कैसे भूल सकते थे? इसीलिए हम लोग यादगार बनाने के लिए इतना सब भाषण दिया, उसी को समझाने। ठीक समझ गए जी? बजाएगा आप लोगों को? ये बताता हूँ, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ना कुछ सब में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 1929 मिला, 1930 लाहौर अधिवेशन मिला, नेहरू जी मिले 1930 से 26 जनवरी पहली बार मनाया, ऐसे करके भी याद सकते थे, ठीक है। तो 2 साल 11 माह 18 दिन। कहाँ पहुंचे थे अभी? ये हो गए, कहाँ पहुंचा था? हाँ, तो 26 जनवरी को हम लोग अपना पूर्ण, आपका क्या मतलब, गणतंत्र दिवस मानते। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, ठीक है। इसका मतलब चूंकि पहुंचे हैं तो इसका मतलब भी बता देता हूँ। गणतंत्र का मतलब भी कई बार पूछ लेता है, व्यापम वाले भी पूछते हैं, ठीक है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक का मतलब होता है, जैसे देखो, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसे एग्जाम्पल से आप याद रखना, ठीक है। राजा कौन बनेगा? जो योग्य हो। नहीं सुने हो क्या? कैसे पिक्चर से नहीं देखते? राजा का बेटा मतलब वंशान, जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है ना, हेड ऑफ द स्टेट मतलब जो हमारा सबसे बड़ा मुखिया है, वो जो है वंशानुगत नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? वंशानुगत मतलब नहीं होगा, उसका मतलब वो कैसा नहीं होगा, मतलब जैसे पापा बने, फिर उसका लड़का बना, फिर उसका लड़का बना, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। कैसा चलेगा? तो जनता चुनेगी, जनता चुनेगी। हेड ऑफ स्टेट कौन चुनता है? जनता। हमारे यहाँ चुनते हैं कि नहीं चुनते? बताओ कैसे चुनते, बताओ हमारे, पहले बताओ, ये हेड ऑफ द स्टेट वो है कौन? मतलब हमारे सबसे बड़ा मुखिया कौन है देश का? कौन है जी? ठीक है, राष्ट्रपति। इसको कौन चुनता है? जनता ही चुनती है। हाँ, बस कैसे चुनती है? तो इनडायरेक्ट चुनती है। कैसे चुनती है? तो आप बोलोगे अप्रत्यक्ष कैसे? सुनो बता देते हैं। हम लोग चुनते हैं किसको? डायरेक्ट विधायक और सांसद लोग को, और बोल देते हैं हमारे टाइम नहीं है ना, ठीक है, हॉस्टल वार्डन तैयारी करना भाई, ठीक है, टाइम है कि नहीं है ना, तो हमारे पास टाइम है, तो बोल दिया सांसद और विधायक को जाना यार, थोड़ा सा राष्ट्रपति चुन दे, तो ऐसे कर। तो हेड ऑफ स्टेट जो मुखिया है ना, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए हम रिपब्लिक है, ठीक है। चूंकि इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, वहां की जो रानी है वंशानुगत है ना, रानी जानता ना, रानी राजा नहीं है, रिपब्लिक, इसलिए बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, क्या होता है? वो जनता के द्वारा बन जाएगा। इसका आंसर ऐसे याद रखना, ऑप्शन में कूट में आएगा,
सुनो ना यार, थोड़ा अप्रोच नहीं बताया क्या आप लोग को दूसरा क्लास में बताया, थोड़ा 2 मिनट समय देना। देखो सुनो, तुम आप लोग भी समझे ऑनलाइन वालों, देखो ना थोड़ा पढ़ने का ना, थोड़ा पढ़े इतने दिन से पढ़ ही रहे हो, फिर भी सबका अपना अपना अप्रोच रहता है, अपना अप्रोच ऐसा समझो कैसे करना। देखो सबसे पहले देखो जो गाइडेंस है मैं आपको दे रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। एक आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है, संस्थान की बुक ले सकते हैं या फिर आपको जो अच्छी लगे वो बुक ले सकते हैं। एक दूसरी तीसरी चीज, आप भी जानते हैं हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ओके ना, मैं एकदम स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, ठीक है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। टॉपिक्स जहां पर नहीं समझ में आएगा बताना, जो नहीं छूट जा रहा है मान लो ये पढ़ना है उसको बता देना, ठीक है, तो हम गाइड करते चल रहे हैं, आप क्लियर है, ओके। उसके बाद देखो उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम टेस्ट ले लेंगे आपका सैटरडे, ठीक है, मगर उससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। आपको रैंक मतलब ऐसा नहीं ले आओ, टॉप मतलब आप सोच के टॉप करेंगे ना तब जाके आपका पोस्ट निकलेगा, ऐसा वाला सीन हो गया, बहुत कंपटीशन है ना, ठीक है। तो आप क्या करिए, सॉल्ट लगाइए, क्या लगाइए, सॉल्ट, ठीक है। इसके लिए भी क्या कर सकते हैं आप मार्केट से क्या कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं, टॉपिक वाइज आता है, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, मैं बता दूंगा कौन सा ले लो, मगर फिर भी अभी आप टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लो, टॉपिक समझ लो, मेरे से गाइडेंस ले लो, बुक से पढ़ कर आओ, ठीक है, या तो पहले पढ़ कर आओ या तो बाद में पढ़ो, ठीक है, जैसी आपकी स्वेच्छा, ठीक है, जैसी स्वेच्छा भक्ति आप जैसे देखिए। और साथ में टेस्ट देना जल्दी कंपलसरी है, और ये जो जितना जरूरी ये है ना, नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो सॉल्ट लगाना ही लगाना है, जैसे मान लीजिए आप तो बेसिक क्लास है मगर मैं कल परसों तक पहुंच जाऊंगा, आपका एक टॉपिक तक हो जाएगा, तो जैसे ही मेरा हुआ आपका सॉल्ट से वो कंप्लीट होना चाहिए कम से कम, क्लियर है। इस तरह से पढ़ेंगे आप ना तो कोई भी आपकी सफलता को नहीं रोक सकता है, आप यकीन मानिए, ठीक है। अप्रोच बस सही रखें, ठीक है। और साथ साथ देखिए चूंकि आपको भी पता है वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा उम्मीद है कि देखो पीएससी ने तो निकाला था, व्यापम अभी हॉस्टल वार्डन का ले रहा है एग्जाम, पता है कि नहीं आपको, नहीं पता, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो रहा है भाई, ठीक है, व्यापम ले रहा है, मगर उसमें आप लोग एलिजिबल नहीं हो, उसमें जो बीपीएड वाले हैं और जो स्पोर्ट्स टीचर वाले हैं और योगा वाले उन लोग के लिए है, व्यापम भी ले रहे हैं, हो सकता है व्यापम ले या व्यापम लिया तो समय देगा नहीं, जानते ही 1 महीने में सब खत्म, पीएससी करेगा तो थोड़ा सा समय दे देगा, मगर हमको तैयार रहना है कि नहीं रहना है, इसीलिए तो हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा इसको ध्यान दें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके ना, कर लोगे, साथ साथ याद करते चलो, ऐसा छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोशिश करो क्लास की चीजें क्लास में हो जाए और बाद में जाके आप एक बार रिवीजन आए करो बस, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में चीजें याद हो जाए, 90% 70% तो हो जाए, बाकी तो आप कर लोगे, क्लियर है ना, समझ जाओगे। चलो आते हैं उस पर, हाँ तो गणतंत्र का मतलब बता दिया मैंने, ओके, जहां जहां को जो जो चीजें आती रहेंगी ना मैं बताते चलूंगा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो भारत का संविधान एक बुक है, बुक बता दिए, टाइटल का नाम भी बता दिए, अब क्या है प्रस्तावना अनुसूची भाग, अच्छा हमारे संविधान में कितने भाग है, तो 22, और कितने अनुच्छेद है, 355, ये कब तक कंडीशन है, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949, जब हमारा संविधान बना तब हमारे पास क्या था, एक प्रस्तावना था, एक उद्देश्य था, ठीक है, पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है उसको, ठीक है, अनुसूची था, कितना था 8 ठो, अभी कितना है 12, ठीक है, भाग था, कितने भाग 22, ठीक है, और अनुच्छेद कितने 395 बन जाएंगे। अब हमको यही तो पढ़ना, यही तो संविधान है ना, तो एक टॉपिक उठाते इसमें से एक, आज ही उठाते, कितना बज गया, ठीक है, अभी समय है हो जाएगा, ठीक है, एक टॉपिक उठा ले यहां से, है ना, चलो इसको लिख लो, छाप लो पहले, ठीक है, उसके बाद करते हैं, ठीक है, इस वाले भाग को लिखिएगा, ठीक, अच्छा एक प्रश्न नहीं पूछे आप,
अपने मन से बता दे रहा हूँ। ये नाम, ठीक है, क्या प्रेम बिहारी नार, एक ही नाम है, एक ही आदमी है, ठीक है, ओके। क्या नाम है जी आपका, बताए थे क्या नाम? हाँ, तो पूछो, जिज्ञासा, एक नाम है, वैसे बता रहा हूँ, है ना। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हमारा संविधान लिखा है, ठीक है। वो व्यक्ति है, ठीक, उस समय उतना फोटोकॉपी मशीन उतना नहीं था ना, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की अंग्रेजी की प्रति लिखी है और उन्हें पैसे नहीं लिए, ठीक है, पैसे नहीं लिए, बहुत पैसा मिलता लिखते, पैसे नहीं लिए, मगर एक कंडीशन लगा दी उन्होंने, बोले देखो पैसा तो न लूंगा मैं, मगर इस संविधान, क्योंकि संविधान नियम कानून है और संविधान जब तक देश है तब तक संविधान रहेगा, जैसे जब तक संविधान है तब तक देश रहेगा, है ना, ठीक है ना जी। तो उन्होंने बोला कि देखो हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारा नाम अमर कर दो, ठीक है, नाम भी इतना बड़ा लंबा चौड़ा, देखो अमर हो गए ना, आपको पढ़ा तो रहे कैसे जी, है कि नहीं। तो ये जो नाम, उन्होंने बोला कि हर पेज में मैं अपना नाम लिखूंगा, हर पेज। बोले ठीक है भाई लिख लो, क्या करोगे। बहुत सुंदर राइटिंग था, है ना, ठीक है, मेरे जैसे देख, ए वाला है, ए वाई नहीं, इससे भी सुंदर सुंदर है ना। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया है, रायजादा जी ने हमारे संविधान को लिखा है अंग्रेजी में, क्लियर है, बन जाएगा 3 प्रतियां, 3 प्रतियां, ठीक है, कितनी प्रति, 3, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए, अभी तक पूछा तो नहीं है बट बिल्कुल आसानी की संभावना है, बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक। अच्छा चलो अब आते हैं मुद्दे पे, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आज कंप्लीट हो गया, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो प्रस्तावना को हम लोग बाद में देखेंगे। ये अनुसूची को बता दूं क्या कम से कम अभी, है ना, आज और कल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के आज याद भी कर लेंगे, देखो ऑनलाइन वालों भी, ठीक है, आप एकदम सिस्टम पढ़ना, पता है 3 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, भले 3 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, मगर ऐसा मत समझना कि शॉर्ट करेंगे कम करेंगे, पढ़ाएंगे तो हम उतना ही, ठीक है, ठीक है, समय तो उतना ही लगेगा, ठीक है, भले एक्स्ट्रा क्लास लेना, क्योंकि आने वाले और भी एग्जाम दोगे ना, है कि नहीं, बात समझो ना, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे डिटेल से, तो स्टार्ट करते हैं क्या, अनुसूची, ठीक है, हेडिंग डालो अनुसूचियां, शेड्यूल्स। मुद्दा ये है कि 8 अनुसूचियां हैं क्रम से, और क्रम से ही याद करना है, ठीक है। और जब भी कुछ चीज क्रम से याद करनी होती है तो हमको ट्रिक फ्रिक लगाना चाहिए, कैसे चश्मा, है ना, तो ट्रिक लगाना चाहिए, ठीक। तो ट्रिक से हम लोग याद कर लेते हैं उसको 8 को, ठीक है। और अभी कितनी है, वर्तमान में 12 है ना, तो 12 तक हो जाएगा, तो 8 पहले याद करते हैं, ठीक है, लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जब ये जाएंगे तो आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो अनुसूचियां, शेड्यूल्स, ठीक है, ये पूरा छपा हुआ है, मुद्दा ये नहीं है, आपको बुक में भी मिल जाएगा, मुद्दा यह है कि याद करना है, ओके। तो चलो ना याद करते हैं ना, ठीक है। देखो देखो तो सबसे पहले समझो, एक कहानी आपको बताते हैं, ठीक है। मान लो आप तैयारी कर रहे हो किसी, मगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे को नौकरी सोकरी करनी ही चाहिए, क्या करना है आपको, नौकरी करना है। आप अपना रिज्यूमे लेके गए, पेन छोड़ दो, रिज्यूम लेके, रिज्यूम समझते हैं ना, है ना, आप अपना रिज्यूम लेके गए, उस रिज्यूम में आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, अपना नाम लिखोगे, नहीं लिखोगे मेरा नाम फलाना है ऐसे कर, ठीक है। आप कहाँ से आए हो वो लिखोगे, अपना डेटा मतलब बेसिक जो बायोडेटा है वो लिखोगे, नहीं लिखोगे। तो सबसे पहले आप वही, उससे थोड़ा कहानी से जुड़ जाइए, आपको याद हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस की पॉइंट्स याद करने होते हैं, ठीक है, आप लोग भी समझे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अपना रिज्यूमे लेके जाएंगे अप्लाई करने के लिए, जिसमें अपना नाम और क्या लिखा होगा, क्षेत्र लिखा होगा, कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप दोगे, ठीक है, आपका रिज्यूमे देखा जाएगा और कहा जाएगा पसंद आया, शॉर्ट लिस्ट होगा वो, फिर सीधा बुलाएंगे आपसे, बोलेंगे कि अब बताइए नौकरी के लिए आपने आवेदन किया है, प्राइवेट नौकरी है, कितना पैसा लीजिएगा, है ना, कितना पैसा लोगे नहीं पूछेंगे यार, बताओ, है ना, पूछेंगे ना, कितने में ज्वाइन करोगे,
बोला 10 लाख लूंगा, ठीक है, जा भाई तैयारी कर ले तू 10 लाख समझ रहे। बोले भाई थोड़ा सा हिसाब से बताओ, ठीक है। बोले ठीक है जो देना है दे देना यार, ठीक है 10 लाख 5 लाख दे देना, नहीं जम रहा है उसको। बोले 10,000 दूंगा, बंदर मरता क्या ना करता है ना, मरती क्या ना करती है सब बोल महिला लोग, है ना। ज्वाइन कर लिए, करोगे नहीं जरूर करोगे। अब ज्वाइन करोगे तो फिर क्या करोगे, ज्वाइन करने से पहले आपका सबसे पहले आप ऑनेस्टी दिखाओगे ना, शपथ नहीं होता है क्या, शपथ ज्वाइन करने से पहले शपथ होता है ना जी। तो तीसरा आपको याद करना है शपथ, क्या याद करना है, शपथ, ठीक है। तो 3 चीजें, सबसे पहले क्या याद करेगा, नाम और क्षेत्र। फिर आपसे पूछा गया, ठीक है, कि कितना पैसा लोगे, सैलरी। दूसरा क्या जाएगा, सैलरी। और तीसरा क्या जाएगा, तीसरा शपथ। जब आपको आप एग्री हो गए ना तो शपथ दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, तो लाइन से याद रखो, कंफ्यूजन होता है इसीलिए इसको देखो। पहले सबसे पहले हमने नाम और क्षेत्र, फिर दूसरे में क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, पैसा सीधा पैसा। अब पैसा के बाद फिर शपथ पहले नहीं, पहले शपथ थोड़ा दे दो, बिना पैसे की बात नहीं कि हाँ शपथ दिला दो पैसा बाद में समझेगा, हाँ पहले पैसा है कि नहीं। देखो हाँ पैसा चाहिए, फिर क्या करेंगे, शपथ। और उसके बाद क्या करोगे, कुर्सी मिल जाएगा ना, कुर्सी तो राज नहीं करोगे, कुर्सी पे आपको टेबल मिल गया ना, कुर्सी तो चौथा होगा कुर्सी और टेबल राज करोगे। मस्त एक चेयर ले 10,000 में कैच करोगे, मस्त साइड हो गए, राज कर रहे हैं, मस्त कुर्सी तोड़ रहे हैं। 4 चीजें याद रखनी है, बताओ तो जी। उधर नहीं उधर पहला नाम और क्षेत्र, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक। दूसरा आप लोग भी, ठीक है। पहला क्या होगा, मैंने बोला ना की पॉइंट्स अगर आपसे पकड़ा गए तो आपको बन जाएंगे नाम और क्षेत्र, रिज्यूम में लिखे थे आप। फिर दूसरा बात क्या किए, पैसा कितने दोगे, है ना, या कितना लोगे, बात होगी ना, कितना दीजिए, नहीं बोलोगे यार, है ना, कितना पैसा दोगे सर, तो सैलरी लिख दूं, पैसा। अब पैसा का अगर आपका बार्गेनिंग हो गया, पैसा जम गया, तो फिर ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करने के लिए पहले क्या करोगे, शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या करोगे, कुर्सी तोड़ो और क्या, ठीक है, राज करो, ठीक है। सीट पर किस पे है ना, सीट मिल जाएगा ना आपको, सीट आपका चेयर मिल जाएगा, चाट हो गए थे, ठीक है। अब बस उसको जमा देना है। एक की पॉइंट्स आप याद रखिएगा, संघ राज्य के नाम और क्षेत्र, संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते, ठीक है, संवैधानिक अधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञा, और राज्यसभा के, राज्य में राज्यसभा सीटों का आवंटन, ठीक है। 4 बनेगा, याद हुआ थोड़ा थोड़ा, एक बार घर में कल हो जाएगा, नहीं मैं एग्जैक्ट दिखा देता हूँ, ये ज्यादा जरूरी है, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक। देखो संघ राज्य के नाम और क्षेत्र सीमाएं लिखा है कि नहीं लिखा है, तो पहला क्या हो जाएगा, यूनियन एंड देयर टेरिटरीज, ठीक है। तो संघ राज्य के नाम और क्षेत्र, अरे भाग 1 में भी यही है, भाग 2 अच्छा 2 में क्या है, संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, ठीक है। तो संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते, पैसा। अब पैसा के बाद फिर शपथ, शपथ पहले नहीं मारोगे ना, कंफ्यूज थोड़े हो जाओगे, हाँ नहीं होगा, देखना तो याद आ जाएगा, पहले पैसा, ठीक है। संवैधानिक अधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा, ओथ एंड अफर्मेशन। और 4th नंबर क्या हो जाएगा आपका, सीट, किसका सीट, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों राज्यसभा सीटों का आवंटन, ऐसे याद रखना। 4 तो ऐसे ही हो गया, बन जाएगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको मिलता ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप चाहो तो, मैंने बोला पढ़ाते समय ही बोला था एक बुक लेना, ठीक है, तो आप चाहो तो अपना नोट, शॉर्ट नोट्स में क्या बनाना है, इसको बनाना, कहाँ गए, वो ज्यादा ही आगे चला जाए, इधर गया ये, ठीक है, ये नाम और क्षेत्र, वेतन और भत्ते, पैसे, और उसके बाद शपथ प्रतिज्ञा, लिख देता हूं, शपथ और प्रतिज्ञा, पैसा, वेतन भत्ते, ठीक है, राज, ठीक है। सुनो ना, अभी ऐसे डरना नहीं, अभी सिर्फ ना, अभी मैं 12 याद करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, कल हम लोग डिटेल करेंगे, ऐसा मत वैसे सोचना कि पढ़ा के निकल, उसको डिटेल करूंगा अभी, बोला ना कल भी समय लगेगा अनुसूची में, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम 12 के 12 पहले कर लेते हैं, 4 बन जाएंगे,
5 और 6 एक बार देखो, ठीक है, इसी के पास ही करवा देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। देखो 5 देखो, ठीक, देखो आपने ज्वाइन कर लिया है, सीट भी मिल गई है, कुर्सी तोड़ रहे हो, है ना, सीट पर राज कर रहे हो, और आपका बॉस आपसे जलन मर रहा है, ठीक है, और आप 10,000 में कैच करूंगा ऐसे करके नहीं सोच रहे हो, क्या करूं, नहीं करूं, मगर वो चाह रहा है कि आपसे काम कराऊं, ठीक है, कहाँ कराऊं, ठीक है, तो पूरे, अब चूंकि फील्ड वर्क है, बाहर काम करना है, तो आपको ना बोला है काम करने के लिए, ठीक है, मगर आपका टाइमिंग है ना, तो टाइमिंग बढ़ा दी। अब देखो जैसे मान लो किसी का टाइमिंग 8 घंटे की ड्यूटी है, तो 8 घंटे में कोई है 4 घंटे काम करो, 4 घंटे आराम करो, उसका टाइम बढ़ा दो, 12 घंटे 15 घंटे करो, 5 घंटे भी आराम करेगा तो भी 6 घंटे 7 घंटे काम करेगा ना, तो टाइमिंग बढ़ा दिया आपका, मगर इतना नहीं बढ़ाया, सुबह छोड़ देता है आपको, सुबह मत आना यार, और शाम को छोड़ देता है, बाकी दिन भर दोपहर भर रगड़ रहा है, ठीक है, काम करो, ठीक है, तो 5 में काम करेंगे, घूम घूम के काम करेंगे, मगर सुबह और शाम को छोड़ देंगे। किसको छोड़ेंगे? सुबह और शाम। सुबह शाम को क्या बोलते हैं? सुबह को बोलेंगे एएम, नहीं होता एएम, और शाम को क्या बोलते हैं? पीएम। तो पीएम को बस टीएम कर देना, बस, कोई नहीं। तो किसको छोड़ना है 5 में? एएम, और टी को बस पीएम कर देना। किसको क्या करना है? एएम पीएम को ना टीएम कर देना। क्या कर देना? बन जाएगा, इतना तो कर लोगे। एएम पीएम को क्या करके? छोड़कर। किसकी बात कर रहा हूं? तो ये 5 की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझो, पहले आ जाएगा। एएम टीएम को छोड़कर कहाँ काम करना है? पूरे दिन भर काम करना है। और 6 में देखो, देख रहे हैं ये बहुत लाल है, इसको 24 घंटा रखो, ठीक है, सुबह शाम भी काम कराओ, तो 6 में हो जाएगा एएम पीएम बस ले लेंगे, ठीक है, सुबह शाम भी काम करवाएंगे। तो 5 और 6 देखो, 5 में क्या है? प्रशासन। क्या करना है आपको? प्रशासन। क्या करना है जी? अरे प्रशासन काम है ना, वही तो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी क्या करना है? प्रशासन। कहाँ करना है? तो क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है। किसको छोड़कर? एएम टीएम को छोड़कर। मैं एक बार पूरा बोल देता हूं। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन एएम टीएम को छोड़, मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं, एएम टीएम को छोड़कर। प्रशासन किसका? अनुसूचित क्षेत्र का और जनजातियों का। किसको छोड़कर? एएम टीएम को छोड़कर, 5 में, ठीक है। और 6 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र जनजाति का प्रशासन केवल और केवल एएम टीएम को लेकर, बाकी भारत का नहीं आएगा, ठीक है। ए फॉर स्टैंड फॉर हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए अलग से मैप बना देता हूं। समझ गया ना, है ना। ये है असम, असम ए, इसके नीचे होता है मेघालय, यानी एम, ठीक है। ये निकला हुआ जो है त्रिपुरा है, क्या है? त्रिपुरा है, टी, ठीक है, असम मेघालय त्रिपुरा। और इसके नीचे है मिजोरम, क्या है? मिजोरम, टीएम। देखो ना, इसी को बात कर रहे थे, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को 5 में क्या करना है? छोड़ना है, और 6 में क्या लेना है? लेना है। तो पूरे भारत में एसटी एससी का प्रशासन है, ठीक है। किसको छोड़ना है? असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को छोड़कर, ठीक है। और 6 में क्या आ जाएगा? असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के एसटी एससी का प्रशासन, ठीक है। 5 और 6 क्लियर है। 7 देखो, तो 7 में देखो, स से याद रखना, सा 7, और स के साथ लगा देना सू, ठीक है, सासू, ठीक है, ऐसे बन जाएगा सासू। स से 7 और स से सू, सासू। तो स से सूची विभाजन, 7 से सूची विभाजन, क्या है? सूची क्या है? मैं बस बताऊंगा बाद में। सूची विभाजन, ठीक है, लिस्ट है, लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या है सुनो ना, अभी ऐसे बता देता हूं। 3 लिस्ट है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची। इसमें देखो, चूंकि भारत बहुत बड़ा है, हमारे पास राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ठीक है, सबके काम बटे हुए हैं, तो काम टकराए मत, इसलिए काम बता दिया गया, ये है, ठीक है।
पता है अनुसूची का मतलब ही होता है लिस्ट, पता है आपको? अनुसूची पढ़ा ना, अनुसूचित का आपसे मतलब पूछ लेते हैं, अनुसूची का मतलब क्या होता है? लिस्ट, सूची, ठीक है। इसमें ना केंद्र के सारे काम बताएंगे, मैं कल बताऊंगा 100 काम है, 100 पूरा नहीं बताएंगे, मेन बता दो, ठीक है। उसके बाद राज्य, फिर समवर्ती। तो सूची किसमें है? सूची, बस 7 याद रखो ना अभी के लिए, ठीक है ना, कल डिटेल करेंगे ना, अभी तो बस याद ही करें। तो सूची किसमें आ जाएगा? 7, सासू, सासू बनेगा। और लास्ट 8 ऐसे याद कर लो, 8 में है भाषाएं, संघ की भाषाएं, क्या है आपका? भाषाएं, ठीक है। पहले हमारी भाषाएं 14 और अभी वर्तमान में भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22। हमारे संविधान की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज किस सूची में है से पूछा हुआ कई बार। सूची 8, कौन सी सूची है? अनुसूची 8। अनुसूची 8 में अच्छा प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। अभी कितनी भाषाएं हैं? तो 22। उसको भी याद कर लेंगे, है कि नहीं? पूरा 22 के 22 याद करवाऊंगा, ठीक है। 22 भाषा बन जाएगा। तो ये 8 हमारी सूचियां, अनुसूचियां हमारे संविधान में थी, बन जाएगा। एक बार दिखा देते, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में 6 में था, ठीक है। 5 में इसी को छोड़कर था पूरे भारत में। 7 में सूची है, 7 में क्या है? सूची। 8 में क्या है? संविधान की भाषाएं। यही तो था ना संविधान में, है ना, मूल संविधान में। अब एक चीज सुनो, 9, 10, 11, 12, 4 तो बच गया कि नहीं बचा? बचा ना। एक चीज समझिएगा, संविधान में जब किसी चीज को जोड़ा जाता है या फिर हटाया जाता है, ठीक है, तो उसको संशोधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करना पड़ेगा, है ना, इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो संविधान में कोई भी चीज अब जब से जुड़ेगा ना, तो जुड़ेगा या हटेगा उसका नंबर आता है, कौन से नंबर का किए हो आप, ठीक है। तो याद रखेगा, इसे अभी तक 105 हो चुका है, 105। लास्ट में ना 105 में हम लोग कम से कम ना 20 ठो करेंगे, बीच बीच में आते रहेगा, उसको बताते भी रहूंगा, बट फिर भी करेंगे, ठीक है। लास्ट वाला तो और इंपॉर्टेंट है, 5, 4, 3, 2 करेंगे, ठीक है। देखो सुनो, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, संविधान में कुछ जोड़ना है या कुछ हटाना है, उसके लिए क्या करेंगे? संविधान में संशोधन, और संशोधन का नंबर आएगा। क्या आएगा? नंबर। जैसे मान लो पहले नंबर का संशोधन किया तो पहला संविधान संशोधन, दूसरे नंबर का किया दूसरा संविधान संशोधन, ऐसे कर करके कितने बार हो चुका है अभी तक? 105 बार। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है। तो ये जब जो चीजें हैं 9, 10, 11 ये जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? तो अलग अलग समय पे अलग अलग जुड़ा होगा नंबर से। तो देखो 9, 10, 11, 12 ऐसे याद कीजिए। 9वीं अनुसूची है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। क्या नाम इसका? भूमि। बहुत इंपॉर्टेंट ना, सबका नंबर याद रखना है आपको। ये जुड़ा है ना, जुड़ेगा तो नंबर भी आएगा। पहला संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? पहला। अरे पहले नंबर का करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। देखो ऐसे याद करोगे, 1951 से 1 ऐसे याद रहेगा। शॉर्ट लगाओ ना, शॉर्ट, ठीक है। 51 का 1, 50 के बाद 51 पहला संविधान संशोधन पकड़ आ जाएगा। मोबाइल रखो जी, देखो 51 संविधान मतलब पहला संविधान संशोधन 1951। कौन सा? लैंड रिफॉर्म। कौन सा? भूमि सुधार बनेगा। देखो याद करना। 10वां कौन सा हो जाएगा? 10वां दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। कौन सा कानून? दल बदल कानून, दल बदल। अब इसको कैसे याद करोगे? इसका संविधान देखो, मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई समझते? गुड़ा गुड़ा 10 का मल्टीप्लाई करो तो 10 को ऐसे मतलब इसके क्वेश्चन में तोड़ो ना, 10 को तोड़ो कि मल्टीप्लाई करो ना कि 10 हो जाए, 10 हो जाए। किससे हो जाएगा? 5 into 2। अरे वही तो होगा क्या, है ना, क्वेश्चन 2 ही तो होंगे, 5 into 2। तो देखो ना, ये देख कितना आसान है। 52वां संविधान संशोधन ऐसे याद करो ना जी, 52वां संविधान संशोधन 1985 नहीं बचेगा, बनेगा 85 से 5 भी तो आ रहा है क्या, है ना। तो 52वां संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची, नाम क्या है? दल बदल। राजीव गांधी जी ने जोड़ा था, कल बताऊंगा कैसे क्या हुआ था। तो दल बदल कानून बनेगा 10। देखो ना जी, आसान करो। 9 पहला, 10 52वां, 10 5 दूनी 10, 11 12 लास्ट, ठीक है। 11 देखिए, पंचायत, पंचायती राज, ठीक है। और 12 क्या है? नगरीय निकाय, ठीक है। पंचायती राज आप सब जानते हैं, कई बार आप पढ़ेंगे भी पंचायत में। 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। और नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन 1992।
ठीक है। पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। और नगरीय निकाय, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज किस में है? 12वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन 1992। तो 73 74 क्रम से है, तो और क्या, और इसको ठीक जरूरत नहीं है। 73 74 92 92, ठीक है। तो ये 12 की 12 अनुसूचियां हमारी हो गई, ठीक है। मेरा काम हो गया, आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको पूरा याद करके आना है, ठीक है। लास्ट रिकॉल करते हैं। देखो बस्ता बंद कर दो, आप बंद करो ना, देखो ना कितना याद रहा, ठीक है। नंबर देना है क्या अपना? नंबर देना है, नहीं देना, ग्रुप बना दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देखो अब सुनो, लास्ट बंद करो, बस्ता बंद करो ना। हो गया ना? हो गया, लिख डाले ना? हाँ लिख लो, लिख के बाद बंद करना है। कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। हाँ, नहीं पूछना है, आगे समझ। हाँ, पूछे, याद करना है, ठीक है ना। चलो देखो तो कितना आया, कितना नहीं आया। 5 मिनट। कल डिटेल से वैसे बताऊंगा, फिर भी लिख लो। पूरे भारत, अच्छा लिखिए दें। ठीक है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। 5 में लिखा है पूरे भारत के अनुसूचित क्षेत्र का और जनजाति, मतलब जो हमारे ट्राइबल्स हैं ना, ठीक है। तो ट्राइबल एरिया में भारत में उनका प्रशासन थोड़ा अलग होगा, ठीक है। और वो अलग कैसे होगा उसकी जानकारी इसमें लिखी हुई है ना। जैसे देखो ना, हमारे यहाँ प्रशासन होता है, स्टेट का अलग है, बट ट्राइबल क्षेत्र में चले जाओगे, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में पढ़े हो गए, 85 जो हमारे विकासखंड है वो ट्राइबल है ना। तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलग होता है, उनको थोड़ा छूट है, पता है। जैसे आप अपने घर में, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लीकर शराब समझते हैं ना, अगर शराब आप बनाएंगे तो आप जेल हो जाएगी आप, मगर उनको 5 लीटर तक शराब बनाने की अनुमति है। अंतर आया समझ में? तो वो कानून उनके लिए अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कहां से हुआ? तो अनुसूचित जो क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है ना, पूरे भारत में, ठीक है। हमारे यहाँ 10 राज्य को मिला है, उनको उन लोगों का प्रशासन कैसे होगा वो किसमें लिखा है? 5 में लिखा है, ठीक है ना। मगर 4 को छोड़ दिए, 4 को छोड़े, किसको छोड़े हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर। इसी के बारे में अब 6 में क्या है? ये पूरे भारत को तो हो गया था, अब ये 6 के लिए अलग से क्यों है इसके? ये वाला जो है लास्ट 10 वाले हैं, थोड़ा सी लोग को थोड़ा ज्यादा चाहिए। अभी देख रहे लड़ाई हो गया, मणिपुर देख रहे ना कितना दंगा हुआ, उधर के जो जनजाति सेंसिटिव है तो उनको थोड़ा और ज्यादा अधिकार चाहिए, इसीलिए इनके लिए अलग से प्रावधान किसमें है? 6 में, ठीक है। देखो बताओ इसका, जनजातीय क्षेत्रों में अगर आपको जाना है उधर, आपको ना नियम, आपको ना परमिशन लेना पड़ेगा, वहां आप जमीन नहीं ले सकते उन लोग का, पता है। ये अलग प्रावधान, ये कहाँ है? ये अनुसूची 6 में, 7 में, 6 और 5 में। अनुसूची 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र और का प्रशासन है, ठीक है। और उनका कैसे प्रशासन होगा लिखा हुआ है। 5 में पूरे भारत का है, 4 को छोड़ देंगे। तो प्रश्न यही आता है आपके मन में आए से पहले बता दो कि सर ये 4 को छोड़े, इनको अलग से और पावर देंगे, ठीक है, स्पेशल पावर, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। कल तो और डिटेल करना ही है वैसे, ठीक, बन जाएगा ना, ठीक है। लास्ट देखो तो संविधान क्या था? तो संविधान नियमों कानूनों का संग्रह, ठीक, बंद कर दो। और क्या था इसमें? क्या होता है? तो ये एक दस्तावेज है जिसमें समाज को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखो, अब क्या था, संविधान के अंग कितने थे? 3, याद हुआ? कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या काम करती है? बन जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका, चौथा हम किसको मानते हैं? कैसे नहीं हो, वो तो रहा है ना। उसके बाद क्या बोले, संविधान हमारा कब बना? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कितना दिन लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। संविधान में, अच्छा, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो जहां पर हेड ऑफ द स्टेट होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, संविधान में एक प्रस्तावना है, अनुसूचियां 8 थी, अभी कितनी है? 12। अब भाग कितने हैं? 22।
और अनुच्छेद कितने हैं 30-50। पहले हमने अनुसूची स्टार्ट किया, आप देखो पूरा लाइन से, ठीक है। सबसे पहले देखो, ट्रिक नहीं बताऊंगा, पूरा देखो। सबसे पहले संघ राज्य, उसका क्षेत्र, नाम और क्षेत्र। दूसरा वेतन और भत्ते। तीसरा संवैधानिक अधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा। चौथा राज्यसभा सीटों का आवंटन। 5 और 6 पूरे भारत में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन। 4 को छोड़ दो, नेक्स्ट से AMTM को छोड़कर। A फॉर असम, M फॉर मेघालय जस्ट नीचे, ठीक है। फिर T फॉर त्रिपुरा, इसके और नीचे, फिर उधर मिजोरम लास्ट वाला है, ठीक है। और 6 में इसी को ले लो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 7 बोलो तो क्या हो जाएगा, सूची विभाजन। 8 में क्या है, हाँ 7। 9, 10, 11, 12 जुड़ा है, तो जुड़ा है तो नंबर भी आएगा। तो 9वीं अनुसूची पहला में कौन सा 1951, ठीक है। 10वीं अनुसूची 5 दूनी 10, 52वां अनुसूचन, ठीक है। 1985 दल बदल भूमि सुधार 9 में, 11 में पंचायत, 12 में नगरीय निकाय, 73, 74, 92, याद हुआ। घर में करोगे तो देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि घर में करोगे तो 100% हो जाएगा करके, हो जाएगा ना। ऐसे अगर रोज कर लें तो हमको फिर ज्यादा उस समय लास्ट में दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। मगर वही कंटिन्यू नहीं हो पाता ना, वही तो दिक्कत, ठीक है। आप इसको सतत जारी रखें, ठीक है, हो जाएगा। आप लोग भी कोशिश करें ऑनलाइन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको डिटेल करेंगे। मैंने बस सिनॉप्सिस मतलब बस एक बता दिया है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। कल हम इसको पूरा को डिटेल करेंगे, बहुत अभी 1 दिन लग जाएगा या ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कुछ पूछना हो रहा है, गुड डे।